हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग की कुछ ऐसी बातें जो राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग होने के दौरान इन बातों को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आप कम से कम गलतियां कर पाओगे, जिस वजह से आपके कम से कम पैसे फॉरफीट हो सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आपकी काउंसलिंग आगे हो सकती है। तो किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है, किस तरीके से आपको 2020 की एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में आगे प्रोसीड करना है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इस आज का वीडियो एक अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश की फीस, आंध्र प्रदेश की बी कैट और ए कैट की फीस रिड्यूस कर दी गई है, कम कर दी गई है। ए कैट की फीस 4,32,000 हो चुकी है। ए कैट का मतलब है वहाँ आंध्र प्रदेश स्टेट की पीजी की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं उनकी फीस 4,32,000 हो चुकी है। और बी कैट मतलब मैनेजमेंट कोटा सीट्स जो है, प्राइवेट सीट्स जो है, उनकी फीस कम करके कर दी गई है 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। वहीं अगर सी कैट की बात करें तो सी कैट जो एनआरआई के लिए सीट्स होती है उनकी जो फीस है वो है 50 लाख पर एनम। आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है और उसकी एक कैट सीट के लिए CAQ कोटा के लिए काउंसलिंग चल रही है, चॉइस फिलिंग चल रही है। मोस्ट प्रोबेबली 31 मई 2020 तक CAQ कोटा की राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। उसके कुछ दिन के बाद, मान लेते हैं 5 से 6 दिन या एक सप्ताह के बाद, मैनेजमेंट कोटा मतलब बी कैट के लिए फॉर्म जारी किए जाएंगे और उस फॉर्म में फिर बाकी के स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए ओपन नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आंध्र प्रदेश की बी कैट की सीट प्राइवेट कॉलेजेस की फीस को कम किया गया है और 8 लाख पर एनम कर दी गई है, तो अगर इसे देखें तो सभी स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स इंडिया में हैं, उसमें सबसे सस्ती फीस अभी फिलहाल पीजी कोर्स के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट की ही है। पंजाब को नहीं गिन रहे हैं क्योंकि पंजाब एक क्लोज स्टेट है। ओपन स्टेट्स के लिए पंजाब में सिर्फ 2 ही कॉलेज है जो कि ओपन है, उसमें सिर्फ एक ही कॉलेज है DMC लुधियाना, जिसकी फीस आंध्र प्रदेश की फीस से कम है, इसलिए पंजाब को नहीं गिन रहे हैं। बाकी स्टेट्स को अगर देखें तो आंध्र प्रदेश की फीस अभी फिलहाल पीजी कोर्स के लिए सबसे सस्ती फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, वो है 8 लाख पर एनम। और आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई। साथ में एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट के 30,000 से 35,000 आ रहे हैं वो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए आंध्र प्रदेश में अभी भी ट्राई कर सकते हैं। 8 लाख की फीस में उन्हें एनेस्थीसिया ऑप्थल जैसे ब्रांचेस मिलने के चांसेस हैं, तो उन्हें करना चाहिए काउंसलिंग को अटेंड। अगर 30 to 35,000 में वो अगर सस्ती फीस में अगर लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना की फीस बढ़ा करके 24 लाख कर दी गई थी, मगर अब स्टूडेंट को सिर्फ 60% ही पे करनी है। अगर 60% उस फीस का देखें तो लगभग 16 लाख पर एनम होती है और 16 लाख पर एनम ही स्टूडेंट को अभी फिलहाल पे करनी है। कब तक? जब तक ये कोर्ट केस का कोई फैसला नहीं आ जाता। अगर कोर्ट केस कॉलेज के हक में आता है, कोर्ट केस का फैसला अगर कॉलेज के हक में आता है तो आप सभी स्टूडेंट को 24 लाख या 26 लाख की फीस पेमेंट करनी होगी। अगर ये फैसला कॉलेज के हक में नहीं आता है तो आपकी फीस 16 लाख पर एनम ही रहने वाली है, जो कि कंपैरेटिवली कम है। अब आते हैं एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग के ऊपर में। एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग जो 3 जून 2020 3 जून 2020 से स्टार्ट होने वाली है और चॉइस फिलिंग 4 जून 2020 से स्टार्ट होने वाली है। इस चॉइस फिलिंग में क्या क्या चीजें आपको सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं अपग्रेडेशन से, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपग्रेडेशन के लिए क्या करना है? वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली है और वो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है? तो उन सभी स्टूडेंट्स को राउंड 2 काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है और इसके अलावा कोई और स्टेप नहीं करना है। जिन स्टूडेंट को राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली, उन्होंने एडमिशन लिया है उस सीट पर, उन्हें सिंपली राउंड 2 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी है।
चॉइस फिलिंग में उन कॉलेजेस को, ये जो चॉइस फिलिंग उनको करनी है उनमें उन कॉलेजेस को डालने हैं जो जिन कॉलेजेस में उनका एडमिशन लेने का मन है उसे प्रायोरिटी वाइज डालनी है, और वैसे कॉलेजेस जिस कॉलेज के लिए वो श्योर हो, जिस सीट के लिए वो श्योर हो, उन्हीं सीटों के लिए, उन्हीं कॉलेजेस के लिए उन्हें चॉइस फिलिंग करनी है और देखना है कि उन्हें सीट अपग्रेड होकर के मिलती है या नहीं मिलती। अगर अपग्रेड होकर के मिल जाती है तो उन्हें अपग्रेडेड सीट पर फिर एडमिशन लेनी होगी और अपग्रेडेड सीट पे फिर उन्हें कंटिन्यू करनी होगी। अगर अपग्रेड नहीं करना है तो क्या करना है? वैसे स्टूडेंट जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली, अब वो उस सीट से सेटिस्फाई है, मगर राउंड 2 में वो अपग्रेडेशन प्रोसेस के लिए नहीं जाना है। सिंपली वैसे स्टूडेंट जिनको अपग्रेडेशन के लिए नहीं जाना है उन्हें एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। कहने का मतलब इन शॉर्ट कुछ भी नहीं करना है, उन्हें वॉकआउट करना है। उन्हें सिर्फ अपनी जो राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली है उसी के साथ कंटिन्यू करना है। राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करनी है और इस तरीके से वो अपनी राउंड 1 की सीट के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर एमसीसी राउंड 2 में भी आपको सीट नहीं मिलती है तब क्या होगा? अगर एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलती है, वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में भी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सीट नहीं मिलती है, उस केस में वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है? वैसे सभी स्टूडेंट्स जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में भी सीट नहीं मिलती है, तो एमसीसी के अंदर 2 तरीके के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस और एक डीम्ड है, जिनको कि सेल्फ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। ऑल इंडिया कोटा की कोई थर्ड राउंड नहीं होगी, मतलब सेकेंड राउंड जैसे ही खत्म हुआ और स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा में सीट नहीं मिली, और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, 25,000 का अमाउंट देकर के, सिक्योरिटी अमाउंट 25,000 का दिया है, उन सभी स्टूडेंट के सेकेंड राउंड ओवर होने के बाद उनके अकाउंट में, जिस अकाउंट से उन्होंने पेमेंट किया है, वो 25,000 वापस कर दिए जाएंगे। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने डीम्ड के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में सीट अगर नहीं मिलती है तो उनके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मॉपअप राउंड काउंसलिंग भी कंडक्ट कराई जाएगी। वो चाहें तो मॉपअप राउंड काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं करना, अगर अटेंड नहीं करना चाहते हैं तो वो ना भी कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मॉपअप राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद यदि स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलती है तो उनके 2,05,000 रुपए जो उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट पे की है, वो 2 लाख रुपए उनके उसी अकाउंट में, जिस अकाउंट से उन्होंने पेमेंट किया है, उस अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इसमें अलग से कोई मेल या किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीट नहीं मिली, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एमसीसी की है। यदि आपने ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो अमाउंट, जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने पे किया है, तो वो ऑटोमेटिकली 25,000 रुपीज ऑल इंडिया कोटा के लिए अगर आपने पे किया है तो ऑटोमेटिकली काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। और ये सेम चीज डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी होती है। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिलती है तो वो 2 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी है वो आपके अकाउंट में, उसी सेम अकाउंट में जिसमें आपने पेमेंट की है, उस अकाउंट में वो वापस आ जाती है। अगर सीट अपग्रेड नहीं होती है और सेम सीट रिटेन रह जाती है तब क्या होगा? अगर राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट किया, राउंड 2 में आप अभी जाने वाले हैं अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन में आपने चॉइस फिलिंग की, फ्रेश चॉइस फिलिंग की, और उसमें सीट अपग्रेड नहीं होती है। आपने जो कॉलेजेस डाले, जो सीट्स डाले, उनमें सीट अपग्रेड नहीं होती है। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो पुरानी वाली सीट है, जो आपकी राउंड 1 की सीट है, वो राउंड 1 की सीट आपकी रिटेन रह जाएगी। उस सीट के साथ आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उस सीट को छोड़ भी सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप उस रिटेन्ड सीट को छोड़ना चाहते हैं तो राउंड 2 की, एमसीसी की राउंड 2 की रिजल्ट आने के 2 दिन बाद मतलब 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आज आई तो कल नहीं परसों के अंदर अंदर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आपको इस सीट के साथ कंटिन्यू करना है या इस सीट को रिजाइन करना है। अगर इस 2 दिन के अंदर आप रिजाइन कर देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी अमाउंट वापस आपको वापस मिल जाएगी। अदरवाइज अगर इस 2 दिन से ज्यादा टाइम आपने लिया तो आपके ऊपर राउंड 2 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए जाएंगे, और उसके बाद आपका जो 2 लाख रुपए या आपने 25,000 रुपए जिस भी सीट्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अगर आपने ऑल इंडिया के लिए कराया तो 25,000, अगर आपने डीम्ड में कराया है तो 2 लाख,
तो वो 2 लाख रुपए आपके फॉरफिट हो जाएंगे या वो 25,000 रुपए आपके फॉरफिट हो जाएंगे। तो डिसीजन आपको सिर्फ रिजल्ट आने के 2 दिन के अंदर ही लेना है कि आपको रिटेन सीट जो है वो रिटेन सीट के साथ आपको कंटिन्यू करना है या उस रिटेन होने के बाद यदि स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलती है तो उनके 2,05,000 रुपए जो उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट पे की है वो 2 लाख रुपए उनके उसी अकाउंट में, जिस अकाउंट से उन्होंने पेमेंट किया है उस अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इसमें अलग से कोई मेल या किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीट नहीं मिली उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एमसीसी की है। यदि आपने ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो अमाउंट जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने पे किया है तो वो ऑटोमेटिकली 25,000 रुपीज ऑल इंडिया कोटा के लिए अगर आपने पे किया है तो ऑटोमेटिकली काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। और ये सेम चीज डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी होती है। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिलती है तो वो 2 लाख रुपए की जो सिक्योरिटी है वो आपके अकाउंट में, उसी सेम अकाउंट में जिसमें आपने पेमेंट की है उस अकाउंट में वो वापिस आ जाती है। अगर सीट अपग्रेड नहीं होती है और सेम सीट रिटेन रह जाती है तब क्या होगा? अगर राउंड 1 में आपको सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट किया, राउंड 2 में आप अभी जाने वाले हैं अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन में आपने चॉइस फिलिंग की, फ्रेश चॉइस फिलिंग की और उसमें सीट अपग्रेड नहीं होती है। आपने जो कॉलेजेस डाले, जो सीट्स डाले उनमें सीट अपग्रेड नहीं होती है। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो पुरानी वाली सीट है, जो आपकी राउंड 1 की सीट है, वो राउंड 1 की सीट आपकी रिटेन रह जाएगी। उस सीट के साथ आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उस सीट को छोड़ भी सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप उस रिटेन्ड सीट को छोड़ना चाहते हैं तो राउंड 2 की एमसीसी की राउंड 2 की रिजल्ट आने के 2 दिन बाद मतलब 2 दिन के अंदर रिजल्ट आज आई तो कल नहीं परसों के अंदर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आपको इस सीट के साथ कंटिन्यू करना है या इस सीट को रिजाइन करना है। अगर इस 2 दिन के अंदर आप रिजाइन कर देते हैं तो आपकी पूरी की पूरी अमाउंट वापस आपको वापस मिल जाएगी। अदरवाइज अगर इस 2 दिन से ज्यादा टाइम आपने लिया तो आपके ऊपर राउंड 2 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए जाएंगे और उसके बाद आपका जो 2 लाख रुपए या आपने 25,000 रुपए जिस भी सीट्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अगर आपने ऑल इंडिया के लिए कराया तो 25,000, अगर आपने डीम्ड में कराया है तो 2 लाख, तो वो 2 लाख रुपए आपके फॉरफिट हो जाएंगे या वो 25,000 रुपए आपके फॉरफिट हो जाएंगे। तो डिसीजन आपको सिर्फ रिजल्ट आने के 2 दिन के अंदर ही लेना है कि आपको रिटेन सीट जो है वो रिटेन सीट के साथ आपको कंटिन्यू करना है या उस रिटेन सीट को आपको लीव करना है, छोड़ना है, रिजाइन करना है या जो भी करना है। ये फैसला आपको सिर्फ उसी 2 दिन के अंदर लेना है। अदरवाइज आपकी जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दी है वो फॉरफिट हो जाएगी। राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। फ्री एग्जिट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली है और राउंड 2 में जब वो अपग्रेडेशन में जाते हैं तो उन्हें कोई न्यू सीट उनकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, उनकी पुरानी सीट रिटेन रह जाती है और इस रिटेन सीट को वो सिर्फ 2 दिन के अंदर में, रिजल्ट आने के बाद 2 दिन के अंदर में छोड़ देते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए फ्री एग्जिट है, अदरवाइज किसी और के लिए फ्री एग्जिट नहीं है। अच्छा, इफ यू ज्वाइन द सीट अलॉटेड इन राउंड 2 यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर स्टेट डीएनबी काउंसलिंग। जी हाँ, आपको राउंड 2 में, एमसीसी की राउंड 2 में अगर सीट मिलती है, आप उस पर ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद ना तो आप आगे की किसी राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे, कहने का मतलब है ना तो आप स्टेट के लिए एलिजिबल होगे, ना तो आप डीम्ड की मॉपअप के लिए एलिजिबल होगे, ना ही आप डीएनबी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। राउंड एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग होने के बाद यदि आपको सीट मिलती है, उस सीट पर आपने एडमिशन ले लिया, तो इसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उनकी एक लिस्ट रेडी की जाती है और उस लिस्ट को सभी स्टेट्स को सर्कुलेट कर दिए जाते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स को सीट मिल चुकी है और इन्होंने एडमिशन ले लिया है। उस लिस्ट के वजह से उस लिस्ट में जिन भी स्टूडेंट का नाम होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आगे के बाकी काउंसलिंग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि उनको सीट मिल चुकी है और उन्होंने एडमिशन ले लिया है। और यही सेम चीज इस बार डीएनबी में भी होने के चांसेस हैं जो लास्ट ईयर तक नहीं होती थी, क्योंकि अभी फिलहाल राउंड 2 में भी
डीएनबी के राउंड 2 में के लिए भी ये सेम रूल लाया गया। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस लिस्ट को जो सिर्फ स्टेट तक ट्रांसफर करती थी, जो सिर्फ स्टेट्स को दी जाती थी जिस लिस्ट को, वो लिस्ट इस बार डीएनबी को भी दी जाए कि डीएनबी के लिए भी वो एलिजिबल ना हो पाए। इसके बाद आते हैं अच्छा 5 जून 2020 के दिन डीएनबी की एक और हियरिंग है, जिस हियरिंग में ये चीज होने वाली है कि जो पुरानी फैसिलिटी थी, पुरानी लास्ट ईयर 2009 में अपग्रेडेशन की फैसिलिटी थी, उस अपग्रेडेशन की फैसिलिटी को इस साल 2020 में रिटेन सस्टेन करने के लिए स्टूडेंट्स ने केस किया है। तो क्योंकि इस बार हमने देखा है अकॉर्डिंग टू हैंडबुक अपग्रेडेशन की फैसिलिटी डीएनबी में नहीं है, या तो आपको जो सीट मिलती है उस सीट पे आपको एडमिशन लेनी होगी, अदरवाइज आपको उस सीट को कंप्लीटली छोड़नी होगी। आप उस सीट को रिटेन नहीं कर सकते, उन सीट को रख के आप अपग्रेडेशन फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। इसी अपग्रेडेशन फैसिलिटी को सस्टेन इस साल भी लागू करने के लिए स्टूडेंट्स की तरफ से कोर्ट केस किए गए हैं, जिसे लेकर के 5 जून 2020 को अगली हियरिंग है। देखते हैं कि गवर्नमेंट का फैसला, कोर्ट का फैसला क्या आता है इस हियरिंग में। क्या 2019 में जिस तरीके से अपग्रेडेशन फैसिलिटी रहती थी वो इस साल 2020 में भी रहती है या नहीं रहती है। अब आते हैं चॉइस फिलिंग पे। चॉइस फिलिंग हमेशा से कैसे करनी चाहिए। राउंड 1 काउंसलिंग की बात अलग होती है, राउंड 2 काउंसलिंग की बात अलग होती है, क्योंकि राउंड 1 काउंसलिंग फ्री एग्जिट है और राउंड 2 काउंसलिंग फ्री एग्जिट नहीं है। तो जब राउंड 1 काउंसलिंग फ्री एग्जिट है तो आप राइगोरस चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। राइगोरस चॉइस फिलिंग का मतलब है कि जितने चॉइसेस आपके मन में आए वो सारे आप चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। अगर आपको ऐसी कोई सीट मिल जाती है जो बाद में आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप उस सीट को छोड़ सकते हो, क्योंकि राउंड 1 काउंसलिंग फ्री एग्जिट है, इसलिए आप राइगोरस चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मगर राउंड 2 काउंसलिंग फ्री एग्जिट नहीं है। अगर फ्री एग्जिट नहीं है तो कहने का मतलब है आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलती है और उस सीट को आप छोड़ते हो। तो इसलिए राउंड 2 में आप राइगोरस चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। हमेशा से आपको अपनी चॉइस फिलिंग पे ध्यान रखना होगा। हमेशा से जो चॉइसेस आप राउंड 2 की काउंसलिंग में डाल रहे हो उसे लेकर के आपको श्योर रहना पड़ेगा कि उन चॉइसेस में अगर आपको कोई सीट मिलती है तो वो सीट आपको लेनी है, तभी आप डाल रहे हो। फालतू के चॉइसेस या अनवांटेड चॉइसेस, अनडिजायरेबल चॉइसेस, ये चॉइसेस आपको नहीं डालने हैं। अदरवाइज आपको अगर वो चॉइसेस मिल जाती है जो आपको नहीं लेनी है तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ उन्हीं चॉइसेस को राउंड 2 में फिल करें जिससे लेकर के आप श्योर हो कि अगर आपको मिले तो आप ले लो, अदरवाइज जैसा मैंने आपको बताया कि फॉरफिट हो सकती है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट। और एक बात, राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी मैंडेटरी है। मैंडेटरी से मतलब ये है कि यदि आप राउंड 1 की चॉइस फिलिंग के ऊपर डिपेंडेंट होकर के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने राउंड 1 की चॉइस फिलिंग की, राउंड 1 की रिजल्ट आई, उसके बाद राउंड 2 में जो आपकी राउंड 1 वाली चॉइसेस थी वो नल एंड वॉइड हो चुकी है। तो इस नल एंड वॉइड, अब ये जो नल एंड वॉइड हो चुकी है मतलब अब राउंड 2 में वो सेम चॉइसेस आपके चॉइस फिलिंग में नहीं है। तो इसलिए आपको राउंड 2 में यदि आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो या आप फ्रेश चॉइसेस के लिए भी जा रहे हो तो आपको न्यू फ्रेश चॉइसेस को फिल करना जरूरी है, तभी जाकर के वो आपकी चॉइस फिलिंग मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी चॉइस फिलिंग नहीं मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग को लेकर के इन बातों को आपको ध्यान में रखना बिल्कुल जरूरी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश की फीस भी कम हो चुकी है, 8 लाख पर एनम तक उसकी फीस आ चुकी है। तेलंगाना की फीस लगभग 16 लाख पर एनम तक आ चुकी है। 60% ऑफ द फीस तेलंगाना की बी कैटेगरी सीट्स के लिए आपको पे करनी है, स्टूडेंट्स को पे करनी है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश एक अच्छा मौका है जब स्टूडेंट्स अगर चाहें तो सस्ते में अच्छी सीट उठा सकते हैं। हालांकि नॉर्दर्न स्टूडेंट्स को लेकर के ये बात जरूर रहेगी कि आंध्र प्रदेश
चूंकि साउथ में आती है तो कुछ कुछ ब्रांचेस को लेकर के उन्हें कम्युनिकेशन इश्यूज जरूर आएंगे। तो इस बात को देखना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें उन्हें कम्युनिकेशन इश्यूज नहीं आएंगे और कौन कौन से ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें उन्हें कम्युनिकेशन इश्यूज आने के चांसेस हैं। इसके बाद तेलंगाना का भी सेम है, 16 लाख की फिलहाल फीस है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर हूं।